यारीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहली तो एक वीडियो जो एहसन इकबाल साहब के अवाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के हवाले से मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, उसके हवाले से बात करनी है। उस वीडियो से वो इतनी वायरल हो गई कि उससे परेशान होकर एहसन इकबाल साहब का मुझे फ़ोन आया, उनके साहबजादे अहमद इकबाल का मुझे मैसेज आया। दोनों ने इस बात को डिनाई किया, हालांकि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कुछ और बात की थी, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं। उस पर जो कुछ हुआ वो मैं इस वीडियो में आपको मजीद बताऊंगा। लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है वो इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाना, जो उनके अल्फाज हैं उन्हीं अल्फाज में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में, इस व्लॉग में आप तक पहुंचाऊंगा। दूसरी खबर, वो जो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी कोई नहीं है, हर तरह का टैलेंट ख़त्म हो गया है, स्पोर्ट्स में कोई टैलेंट नहीं है, स्टूडेंट्स में कोई टैलेंट नहीं है। तो भाई ये भी पुलिस वालों ने कोई अपना मुकाबला वगैरह कराया कोई भर्तियों के लिए, तो एक नौजवान मुश्तबा अहमद उसका नाम था, और वो टूटी हुई जूती थी, फटा हुआ लिबास था, बुरे हाल थे, और लगता था उसको खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन जब दौड़ शुरू हुई, रेस हुई, तो पुलिस में तो फिर यही तरीका है ना, भाग के दिखाएं। तो वो उसमें वो सबसे आगे निकल गया। आईजी साहब उससे बहुत खुश हुए, उसकी परफॉर्मेंस से, और उन्होंने उसको अपने दफ्तर बुलाया, शाबाश दी, ट्रैक सूट और शूज़ का तोहफा दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। टैलेंट की कदर करनी चाहिए, और क्यों नहीं कदर करनी चाहिए। और अगर इसी तरह उस बच्चे को, अब शायद उसकी एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर बचपन से ग्रूम किया जाता तो आज वो दुनिया में हमारा नाम रोशन कर सकता था। लेकिन अभी भी उसकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है हर सतह पर। आखिरी जो खबर है वो मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में इंटरव्यू हुआ जनाब। बहुत ही सनसनीखेज किस्म का इंटरव्यू दिया शफकत महमूद ने। शफकत महमूद वज़ीर थे, इमरान खान के दस्ते राज थे, बहुत ही करीबी आदमी थे इमरान खान के। अचानक चंद दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि वो सियासत छोड़ें। अच्छा, सियासतदान मरते दम तक सियासत नहीं छोड़ता, मुमकिन नहीं है ना, ये उसके खून में रच बस चुकी होती है। तो बड़ी हैरत हुई कि ये शफकत महमूद को क्या हुआ। आज तक कोई सियासतदान सियासत से रिटायर नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उसने लोगों से मिलना जुलना, लोगों के काम करना, इक़्तिदार में आना, नशिस्त जीतना, पार्लियामेंट, सेनेटर वगैरह, ये सब कुछ हुकूमतों में आना, वज़ीर बनना, यही सारी तगदो, यही सारी दौड़ तो होती है सियासतदानों की। तो फिर एक सियासतदान अचानक जो है वो किनारा कश हो गए। और फिर ये वो सियासतदान नहीं है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी और उन्होंने कहा जी कि 9 मई के वाक़यात बहुत बुरे हुए, हम तौबा ताइब हो गए, और दूसरी साइड पे खड़े हो गए। ये वो भी नहीं है। इन्होंने लेकिन जब बातें निकालना शुरू की तो मंसूर अली खान ने जब इनसे सवाल किया तो तहरीके इंसाफ के बयानिए को तितर बितर करके रख दिया, हालात बहुत ही ख़राब कर दिए, और उससे जो है हालात लगता है कि अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इसलिए कि तहरीक इंसाफ वालों को समझ नहीं आती कि अब क्या किया जाए, क्योंकि शफकत महमूद ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया, सारा पोल खोल दिया। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने मंसूर अली खान के इंटरव्यू में कहा कि ये अमेरिका वाली बात, ओ नहीं नहीं, ये अमेरिका वाली बात कुछ भी नहीं थी। तो मंसूर अली खान ने कानों को हाथ लगाया, कहा सर क्या कर रहे हैं, अमेरिका वाली बात कुछ नहीं थी, वो सारा बयानिया एब्सोल्युटली नॉट, और डोनाल्ड लू और तुम्हारी ऐसी की तैसी साइफर, ये कागज और ये वो सारा कुछ। उन्होंने कहा नहीं यार, ये सियासत होती है, अमेरिका थोड़ी हमारे खिलाफ है, ये सियासत है। उसने कहा सर ये सियासत नहीं होती, ये तो हालात खराब कर रहे हैं आप, तो अपनी पार्टी को, लोगों को, जहनों को क्या से क्या कर रहे हैं। उसने कहा भाई सियासत में फिर यही होता है, और इसी तरह होता है, और फिर ये तो चलता रहता है।
अब आपको याद है कि तहरीक इंसाफ वालों के साथ ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफा हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको याद कराता हूं। सबसे पहले यह सिलसिला शुरू हुआ, 35 पंचर लग गए और नजम सेठी ने 35 पंचर लगा दिए। ऐसे पंचर लगाए जनाब के सारा जनाब इलेक्शन लूट के ले गए, तबाही कर दी और इमरान खान की नशिश। और ये वो ज़माना था जब मैं इमरान खान को सच समझता था, इमरान खान की बात पर यकीन करता था और मैं सच में समझता था उस ज़माने में कि इमरान खान को सियासत में आने से रोकने के लिए अब शायद किसी ने 35 पंचर लगाए हैं और शायद नजम सेठी साहब ने ये इस तरह की कोई बात हुई है। तो मैंने वो जो है बात ज़रा खोल के कॉलमों में भी लिखा और जहाँ टीवी प्रोग्रामों में मौका मिलता था वहाँ पर भी कहा। और फिर एक दिन खान साहब और जनाब उस पर धरने हो रहे हैं, उस पर लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं, हम ट्वीटें कर करके थक गए हैं, कॉलम लिख लिख के कि 35 पंचर लगा दिए और बेड़ा गर्क कर दिया और इलेक्शन लूट लिए। फिर एक दिन खान साहब हामिद मीर साहब के शो में बैठते हैं और कहते हैं नहीं 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 यार, वो 35 पंचर वो तो एक सियासी बात थी हामिद। अच्छा, मेरा दिल खान साहब की तरफ से तब टूटा था, सच्ची बात है। और मैं आपको बताऊं कि जितने लोग खान साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो सारे किसी ज़माने में खान साहब को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी बातों को गलत साबित किया और फिर अपने आप को गलत साबित किया तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो अब उस ज़माने में फिर बहुत धचका लगा। फिर उसके बाद तो मतलब यू टर्न्स की एक लंबी कतार है। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो है IMF से मैंने कर्जा लिया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, और लोग जलसों में तालियां बजाते थे कि पता नहीं कितना बड़ा सूरमा इस मुल्क में पैदा हो गया जो IMF को ठोकरें मारता हुआ कहीं और निकल जाएगा। क्योंकि मुराद सईद उस ज़माने में कहा करते थे कि खान आएगा, 100 अरब रुपया इधर मारेगा, 100 अरब रुपया IMF के मुंह पे मारेगा, फिर देखना होता क्या है। तो फिर जो होना था इस तरह के तजर्बात के साथ वही हो गया। फिर उसके बाद बेशुमार तरीका अमेरिका से जब खान साहब वापस आए डोनाल्ड ट्रंप से मिलके, जिसमें एक आध जुमला बोलने का मौका मिला और वापस आए तो आए जिस हाल में, वो भी एक लंबी कहानी है। लेकिन जब आए तो कहते हैं कि मुझे यूं लगा जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया। इधर कहानियां कहते हैं अमेरिका ने अड्डे मांगे भी नहीं, कह रहे हैं उन्होंने अड्डे मांगे, हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बड़ी अजीबोगरीब खान साहब की स्ट्रेटजी है जिसकी कुछ समझ नहीं आती और वो अपनी तरफ से ही कुछ ना कुछ कैंपेन चलाते रहते हैं। लेकिन इनके वोटर आहिस्ता आहिस्ता पशेमान परेशान होते हैं। अमेरिका वाली साइफर वाली कहानी भी अल्टीमेटली यही निकलेगी, इसके अंदर यही कुछ होगा। आप यकीन कीजिए कि इसके अंदर सच बेइंतहा कम है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को कोई खान साहब की हुकूमत गिराने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे जो दोस्त अमेरिका में हैं वो कहते हैं खुदा के लिए पाकिस्तानियों से कोई ऐसी हरकतें ना किया करें, अमेरिकी हंस के दौरे हो जाते हैं। तो हम अमेरिकियों के लिए लतीफ़े बनाते हैं, सियासी स्लोगन वो हमारे होते हैं, उनके लिए वो सिर्फ जोक्स होते हैं। अच्छा, अब ज़रा उस खबर पे आ जाए जो एक वीडियो वायरल हो रही है मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल से, एहसन इकबाल साहब के हवाले से कि वो शायद अवाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं और उनके वज़ीर आज़म साहब से बहुत इख्तलाफ हो गए। अच्छा, ये खबर बुनियादी तौर पर हमारे दोस्त हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के खुर्रम शहजाद, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये खबर दी थी कि वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल साहब के काफ़ी शदीद इख्तलाफात हो गए हैं और CPAC के हवाले से इख्तलाफात हुए हैं। वज़ीर आज़म चीमा को लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर एहसन इकबाल साहब शायद खुद रहना चाह रहे हैं, कुछ और तरह के। तो खैर इस तरह की बातें उन्होंने लिखी और उन्होंने कहा जी कि मामलात इस्तीफ़े तक पहुँचे। अच्छा, मुझे 2 माह पहले इस खबर से
जब मैंने खुर्रम शहजाद की ये खबर पढ़ी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के एक साहब ने और एक काबिल एतबार साहब ने कहा था कि एहसन इकबाल कुछ अरसे तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों चीज कड़ियां जब आप मिलाते हैं तो जाहिर है कोई ना कोई रब्त बनता है। तो मेरा पार्ट सिर्फ इतना है कि मुझे किसी ने कहा कि एहसन इकबाल किसी स्टेज पर हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन वजीर आजम से इख्तलाफात की खबर खुर्रम शहजाद साहब की है। मुझे एहसन इकबाल साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई ये खबर बिल्कुल बेसरोपा है, कोई इख्तलाफात नहीं है। तो मैंने कहा जी कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर आपके नहीं है तो हम इस खबर को ज़रूर चलाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है और CPAC को मैं ही हेड कर रहा हूँ। तो ये उनकी क्लैरिफिकेशन देना उनकी तरफ से उन्होंने मुझे दी तो वो देना ज़रूरी थी। दूसरा, उनके साहबजादे एहसन अहमद इकबाल ने भी ये कहा कि इस खबर में कि एहसन इकबाल जो हैं वो अवाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। तो ये उन दोनों ने अपना मौक़िफ़ दिया। मैंने एहसन इकबाल साहब से अलबत्ता दरख्वास्त ये की कि अगर इस खबर पर आप मज़ीद सराहत से बात करना चाहते हैं तो आप वी न्यूज़ के ऑफिस आएँ, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ, वहाँ तफसील से बात कर लेते हैं, आप अपना मौक़िफ़ बता दीजिएगा। उन्होंने कहा मैं अच्छा चलें देखे हैं, लेकिन आजकल मैं जाता नहीं हूँ, नेक्स्ट वीक में देखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ज़रा, मैंने उन्हें कल का कहा था लेकिन ज़रा मुश्किल से वो लग रहा है कि वो उन्होंने हाँ नहीं की। तो खैर देखते हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो उन्होंने कहा वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, वो मैंने पहुंचा दिया। जो खबर मेरे पास थी वो मैं अब तक उस पर कायम हूँ। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।